Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept of features of marketing, and in this lecture, we are going to discuss the concept of functions of marketing. Marketing, it refers to the process under which valuable goods, services are created, offered by doing transactions independently. The need are satisfied. ठीक है, अब इसमें हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। मार्केटिंग के फंक्शंस क्या है? सबसे फर्स्ट पॉइंट है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। अब ट्रेडिशनल सिस्टम जो है मार्केट का और मॉडर्न सिस्टम में टोटली डिफरेंस है। रीजन ये है क्योंकि अब के टाइम में कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, और पहले क्या होता था कि जो बिजनेसमैन जिन चीजों की प्रोडक्शन करता था, कस्टमर उसको इजीली हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते थे। बट अब कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई है, कस्टमर कॉन्शियस है, कस्टमर को नॉलेज हो गई है। तो अब जो मार्केटिंग है वो टोटली कस्टमर पे डिपेंड करता है। तो जो मार्केटर है, जो मार्केटिंग मैनेजर है, उसको बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है अपने इस फंक्शन को, इस एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। लाइक अंडर इट एफर्ट इज मेड टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर थॉरली इन द फॉलोइंग वे। सबसे पहले उसको ये देखना है कि जो मार्केट है वो टोटली कस्टमर पे डिपेंड हो गई। कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें अब यहाँ मार्केटिंग मैनेजर को रिसर्च करनी है। व्हाट डू द कस्टमर वांट, व्हाट क्वांटिटी, व्हाट प्राइस, व्हेन डू दे वांट, व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट डू दे लाइक, वेयर डू दे वांट। दैट मीन्स कि पूरी तरह से कस्टमर पे डिपेंडेंसी हो गई कि कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्राइस पे। पूरी तरह से कस्टमर को ही हैप्पी करना है, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में डिस्कस किया था, जो कस्टमर है हमारे, ये वो कौन होते हैं? सेटिस्फेक्शन सीकर होते हैं, कि वो उनको सेटिस्फाई, अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको फुलफिल करना है। और जो मार्केट है, मार्केट हमारा क्या होता है? वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइडर होते हैं, कि वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा ये, और कस्टमर उसी मार्केट में जाना पसंद करेंगे जहां पे उनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो सारी की सारी फुलफिल होगी। सेकंड इज मार्केट प्लानिंग। देखो, मार्केट प्लानिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है कि प्लान, दैट मीन्स प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस। और हमें, जब तक हम बिजनेस में अपनी प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं? बिना प्लानिंग के कोई वर्क पॉसिबल है? स्टूडेंट्स का एग्जाम है, वो बिना प्लानिंग के कुछ कर सकते हैं? नहीं। तो प्लानिंग हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो मार्केट को भी प्रॉपर हमें प्लान करना पड़ता है इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद रिगार्ड टू इट्स मार्केटिंग। द मार्केटर चॉक्स आउट हिज मार्केटिंग प्लान। जो मार्केटर है उसको पूरी तरह से प्लानिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में उसका शेयर 25% है और वो 25% से अब इसको इंक्रीज करके 40% करना चाहता है। तो प्लान करने के लिए सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव हमारा सेट हो गया कि हमें सेल को 15% से इंक्रीज करना है। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी, व्हेन, हाउ, बाय होम, तो ये सारी एक्टिविटीज हमारी क्या होंगी? प्लानिंग। कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। लेकिन प्लानिंग हमारा क्या है? प्लानिंग के लिए सबसे फर्स्ट हमारा फंक्शन क्या है कि हमें अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम डिफरेंट काइंड्स की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। दैट इज नॉन एज प्लानिंग, एंड प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस। थर्ड पॉइंट इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डिजाइनिंग, it refers to that process which make the product attractive to get to the target customer। प्रोडक्ट की जो डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाती है, और डिजाइनिंग का प्रोडक्ट की सेलिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। क्योंकि देखो, आप अभी किसी प्रोडक्ट को वैसे सिंपल वे में देखोगे तो शायद नहीं परचेज करोगे, बट उसका जो डिजाइनिंग है, कभी कभी हमें क्या होता है कि डिजाइनिंग अट्रैक्ट करती है, और डिजाइनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डिजाइनिंग, अगर हम कोई भी कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करती है तो उसको इस चीज का कॉम्पिटिटिव बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट की अट्रैक्टिव डिजाइनिंग होगी उसकी सेल डेफिनेटली ज्यादा होगी, क्योंकि कस्टमर डिजाइन को देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो वही है, तो इसमें क्या है कि जो डिजाइनिंग का हमारे स्पेशल रोल है। लेकिन डिजाइनिंग के साथ साथ हमारा क्या आता है? डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का मतलब है कि हमने डिजाइन किया तो हमें उसमें इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट करना है, क्योंकि हमारा, आपको पता है कि कस्टमर की जो डिमांड है
वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, कुछ ना कुछ हमेशा नया मांगते हैं कि आज कुछ, और हमेशा वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को अपडेट करते हैं कि हमेशा हर टाइम कुछ ना कुछ नई नई डिमांड, नई चीज़ें, तो हमें उस प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। तो दैट मीन्स जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बना रही है तो डेफिनेटली उसके प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा होगा और उसको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। इन दोनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले है स्टैंडर्डाइजेशन, हम देखेंगे स्टैंडर्डाइजेशन का मीन्स क्या हुआ कि इट रेफर्स टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन आउटपुट, रिड्यूसिंग द नीड फॉर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम अपने प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड क्या है, उसका रॉ मटेरियल, ठीक है, कलर है, वेट है, साइज है, क्वांटिटी है, ये सारी चीज़ें अगर हम पहले से इनका स्टैंडर्ड सेट कर देंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट की बार बार इंस्पेक्शन है, टेस्टिंग है, ये थोड़ा सा कम होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा बार बार तो प्रोडक्शन पे उस पर मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। तो और जैसे जो हमारे ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स क्या करते हैं, पहले सैंपल ऑर्डर करते हैं, तो सैंपल में ये सारी चीज़ों का स्टैंडर्ड जब सेट होगा तो वो सैंपल के बेसिस पे लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को ऑर्डर करते हैं। और मेन हमारा फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि जिस तरह का हमने एक सैंपल दिया है प्रोडक्ट का, जो हम उसके बाद जब हम उनका लार्ज ऑर्डर डिस्पैच करें तो वो एज इट इज़ होना चाहिए, किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि मार्केट जो रेपुटेशन है वो अफेक्ट होती है। तो प्रोडक्ट का जब स्टैंडर्ड सेट होगा तो ट्रेडर उसको इजीली, कस्टमर इजीली उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब हमारे पास बात आती है ग्रेडिंग की। ग्रेडिंग में क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट है जैसे जिसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको डिफरेंट ग्रेड्स में रख दिया जाता है। जैसे हमने क्या किया, बेस्ट, ए को बेस्ट दे दिया, बी को मीडियम ग्रेड दे दिया और सी को दे दिया ऑर्डिनरी ग्रेड। इससे क्या है कि कस्टमर को के मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि उसने एक प्रोडक्ट ए क्वालिटी का खरीदा है तो हाई प्राइस क्योंकि उसकी क्वालिटी बेस्ट है, बी का खरीदा है तो मीडियम। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग फ़ोन लेते हो, सैमसंग का फ़ोन परचेज किया, सैमसंग के फ़ोन में डिफरेंट सीरीज़ आती है ना, जैसे आप लोगों को अलग अलग सीरीज़ है, किसी सीरीज़ का प्राइस 1 लाख है, किसी का 70,000 है, किसी का 30,000 है, तो और कस्टमर कोई 1 लाख का ले रहा है, कोई 70,000, जबकि फ़ोन हमारा क्या है, सैमसंग का ही है। तो किस बेस पे कस्टमर इसको आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी ग्रेडिंग के बेस पे, ठीक है ना। सीरीज होती है, ग्रेड होता है कि इस ग्रेड के फ़ोन बेस्ट क्वालिटी के हैं तो कस्टमर को कोई डाउट नहीं रहता है। तो ग्रेडिंग का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग और लेबलिंग का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। पैकेजिंग का एम क्या है कि अवॉइडिंग ब्रेकेज, डैमेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट एंड स्टोरेज। क्या होता है कि गुड्स जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम लेके जाते हैं तो हमारा ये कोशिश रहता है कि गुड्स हमारी सेफली पहुंचे, किसी तरह से डैमेज ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो पैकेजिंग करते हैं, ठीक है ना। तो और पैकेजिंग में क्या होता है कि कस्टमर कभी कभी डिफरेंट क्वांटिटीज़ में गुड्स की डिमांड करते हैं। तो किसी को जैसे फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट लेना है, कोई 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट में क्या होता है उनकी डिफरेंट क्वांटिटी चाहिए। तो पैकेजिंग उसी के अकॉर्डिंग, कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग डिफरेंट पैकेट्स की जो है पैकेजिंग की जाती है। पैकेजिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, वुडन बॉक्स है, टीन है, जूट है, कनस्तर है, ये सारी चीज़ों का यूज़ हम पैकेजिंग में करते हैं। और पैकेजिंग हमारी 3 टाइप्स की होती है। हमारी होती है प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। अब प्राइमरी पैकेजिंग फॉर एग्जांपल हम कोलगेट का ही ले लेते हैं, जो ट्यूब के अंदर पेस्ट है, दैट इज जो उसका ट्यूब है वो हमारा क्या है, प्राइमरी। सेकेंडरी वो जो एक बॉक्स में होता है, दैट इज सेकेंडरी। और ट्रांसपोर्टेशन जब वो बड़े बॉक्स में नंबर ऑफ कोलगेट्स को पैक किया जाएगा, दैट इज नॉन एज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। नाउ लेबलिंग का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। लेबल क्या है, लेबल इज अ स्लिप विच इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ और इन द पैकेज प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोड्यूसर। लेबल क्या है, एक स्लिप है जो सारी तरह की इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल की बात करें, मेडिसिन के ऊपर क्या होता है, पूरी तरह से डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरिंग, कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, किस तरह से यूज़ करना है, कैसे प्रिकॉशंस लेना है, तो ये सारा हमारा क्या होता है, लेबलिंग। लेबल क्या है, जो स्लिप है, जो प्रोसेसिंग की जा रही है, दैट इज नॉन एज लेबलिंग। लेबलिंग के बेसिस पे
ही तो कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करते हैं। जैसे जो हमारे फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, लेबल के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस प्रोडक्ट का क्या डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, क्या डेट ऑफ एक्सपायरी है। हम लेबल के बेस पे इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लेबलिंग। नेक्स्ट इज ब्रांडिंग। ब्रांड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है और हर कंपनी, हर एक मार्केट में हर कोई ये चाहता है कि उसके प्रोडक्ट की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो। तो एवरी प्रोड्यूसर सेलर वांट्स दैट हिज प्रोडक्ट शुड हैव स्पेशल आइडेंटिटी इन द मार्केट। इन ऑर्डर टू रियलाइज हिज विश, he has to give a name of his product which has to be distinct, unique from the other companies. Giving of distinct name to one's product is called branding. आपको पता है कि ब्रांडिंग का मतलब क्या है? एक यूनिक नेम, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। नहीं तो क्या है कि एक ही शूज की नंबर ऑफ कंपनीज हैं, तो कोई कंपनी शूज 500 का सेल कर रही है, कोई 10,000 का, बट पीपल उसको इजीली 10,000 का भी परचेज कर रहे हैं, 500 का भी है, तो दोनों शूज, लेकिन इनका जो यूनिक, जो इनकी आइडेंटिफिकेशन है वो ब्रांड के बेसिस पे है। फॉर एग्जांपल शूज बना रही है कंपनी, एक सबसे जो हमारा पहले है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइक कंपनी है, ठीक है। नाइक कंपनी ने शूज बनाना शुरू किया, उसके बाद बहुत सारी कंपनीज हमारी आई हैं, जैसे स्केचर है, फिर उसके बाद हम मोची का ब्रांड ले लेते हैं। नंबर ऑफ कंपनीज आई हैं, लेकिन इसका अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, मोची का यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, नाइक का अपना आइडेंटिफिकेशन है। तो किस बेस पे है? कस्टमर इसको भी एक हैवी कॉस्ट पे लेने के लिए रेडी है, इसको भी, तो किस बेस पे इनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है? एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन है ब्रांड के बेसिस पे। तो ब्रांड का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। This is the homework, and homework is totally based on the lecture. What is meant by product? Explain the following two functions of marketing: product designing and marketing planning. Short note on branding. Write the concept of packaging and labeling. Easily आप इसको attempt कर सकते हो। Hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.